हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज हीरोइन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, हीरोइन फार्मूला तब लगाना होता है जब कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन है। मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन हो तो हमेशा हीरोइन फार्मूला लगाता है। ठीक है, हीरोइन फार्मूला क्या होता है? वो होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, जो भी ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी और सी की वैल्यू होगी, इन तीनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इससे एस निकल जाएगा। ठीक है, उसका एरिया निकालना हो तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल मतलब एरिया, फिर रूट के अंदर होता है इसका फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से हम हीरोइन फार्मूला लगा लेते हैं। जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन हो और हमने एरिया निकालना हो तो हीरोइन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, और जब किसी ट्राइंगल की दो साइडें गिवन हो और हमें तीसरी साइड निकालनी हो तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, उतार लीजिए सारे सारे। तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करेंगे। ये कह रहा है एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, जिसपे लिखा है स्कूल आगे है। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप के अंदर है। ठीक है, और ये कह रहा है इसकी साइड जो है वो ए है और इसका जो पेरीमीटर है वो 180 है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज गिवन है? हमें पता है ए प्लस ए, क्योंकि तीन साइडें हैं, इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर कितना है? 180 हमें गिवन है। पैरामीटर यानी परिमाप हमें 180 गिवन है। तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 180 अपॉन में 3। तो 3 बन जा 3, 3 6 जा। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 60। अब देखिए तीनों साइडें बराबर दे रखी है, इसका मतलब a भी 60 होगा, b की वैल्यू भी 60 होगी और c की वैल्यू भी 60 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एस। फार्मूला क्या हमारा हीरोइन का? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस 60 प्लस 60। ऐड कर लेंगे सबको, ऐड करके कितना आ जाएगा? 180 अपॉन में 2 डिवाइड कर लो 90। इसका मतलब एस की वैल्यू हमारी 90 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फार्मूला है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसके अंदर हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एस की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी? एस की वैल्यू हमारी 90 निकली थी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 60 है, फिर 90 माइनस ए, बी की वैल्यू भी 60 है और फिर 90 माइनस सी की वैल्यू भी 60 है। ठीक है, इस तरीके से सारी सारी वैल्यू पुट कर लूंगे। ठीक है, इसके बाद यहां लिखेंगे ट्राइंगल इक्वल टू, माइनस करेंगे, ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनके पेयर बनाने थे। देखो ये दोनों तो पेयर बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, इनको छेड़ने की जरूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस 90 को क्या लिख सकते हैं हम? इस 90 को लिख सकते हैं हम क्या? 3 into 30 और ये वाला 30 ऐसी रह गया, 30 into 30। ठीक है, ये तो पेयर बने हैं, इन दोनों के पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों के पेयर बना लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा 3 into 30 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये दोनों, ये इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों पेयर बन गया और ये 3 अकेला रह गया। ठीक है, जिस जिसके पेयर बन रहे हैं तो इसमें से एक 30 बाहर आ जाएगा, ऐसे इसमें से एक 30 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसके, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर आ जाएगा। तो ट्राइंगल इक्वल टू ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 900 हो जाएगा और ये √3 ऐसे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। जब भी किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन हो और हमने उसका एरिया निकालना हो तो हमेशा हीरोइन फार्मूला लगता है। ठीक है, ये 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये जो हमने सॉल्व करा। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, उतार लो सारे सर।
ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन हम सेकंड देखेंगे। यहाँ ये कह रहा है कि एक फ्लाईओवर है, ठीक है, और जो कि एक त्रिभुजाकार बना हुआ है, ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल साइड के अंदर है, और इसकी साइड गिवन है हमें, ए है 122, बी की वैल्यू 22 है और सी की वैल्यू 120 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस विज्ञापन पर 5,000 रुपए प्रति वर्ग की दर से, ठीक है, विज्ञापन का खर्चा आता है, और ये 3 महीने के लिए होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना इसका खर्चा पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सीधे सीधा दे रखा है हमारे को कि इसकी तीनों साइडें हमें गिवन है। मैंने क्या बताया, जब भी हमें तीनों साइडें दे रखी हो तो हमें क्या लगता है, हमें हीरोइन फार्मूला निकालना होता है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस, फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है 120, बी की वैल्यू 22, सी की वैल्यू 120 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको हम क्या करें, ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करके हमारा आ जाएगा 264, डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, ठीक है, इतना आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहां पर हमारी एस की वैल्यू क्या आ गई थी, एस की वैल्यू आ गई थी हमारी 132, 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 122 है, ठीक है। फिर 132, ये 22 है बी की वैल्यू, और हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो है 120, ठीक है। इतना समझ में आ गया सब कुछ, बहुत आसान था, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 132 तो ऐसे ही रह गया, देखो 132 में से 122 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा 10 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही 132 में से 22 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 110 बच जाएगा, और 132 में से 120 माइनस कर लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इन सबके हम क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। पेयर बनाना बहुत आसान है, हम इसको तोड़ लेंगे और इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। देखो 132 का अगर हमें पेयर बनाना है, ठीक है, कैसे बनाएंगे, सही बच्चों का एलसीएम निकालना आता ही होगा। 132 2 से करेंगे, 2 6 जा, फिर एक इधर आ गया 2 6 जा, फिर 2 से कर लेंगे, 2 3 जा, 2 3 जा, फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 जा, 3 1 जा, फिर 11 बन जा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है बेटा। और हमारे इस टाइम को ऐसे रहने देंगे, और इस 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंटों को। अब देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, देखो ये एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 ये रहा, चेक करो एक 3 का ये रहा 3, ठीक है, इसका पेयर बन गया। एक 11 ये रहा, और 11 का है, एक 11 ये रहा, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, ठीक है, और ये एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, ठीक है, सबके पेयर बन गए। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 11 आ जाएगा, इसमें से 10 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1320, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे जो किराया है, रेंट है, वो 5,000 रुपए दे रखा है, ठीक है। और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो हम साल के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 3 महीने में जो रेंट दिया गया है, ठीक है। तो यहां लिखोगे 3/12, क्योंकि साल का निकालना हमारे को, इंटू में ये वैल्यू दे रखी जो 1320 इंटू में कितना देता है, 5,000 रुपए देता है, कितना देता है 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए किराया वो पे कर रहा था, ठीक है। बस इसको काट लोगे तो काट लो, देखो 3 बन जा 3, 3 4 जा, ठीक है, कट जाए, 4 बन जा 4, ठीक है, इसको काट लो, 4 3 जा, फिर ये 4 3 जा 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आगे देखो 3 0 ये रही, 1 0 ये रही, 1 2 3 4 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15, और कैरी क्या है 16, यानी इतने रुपए वो किराया पे करेगा लास्ट में, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, उतर गया? ठीक है, तुम सबने उतार लिया? ठीक है ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतार लो। चलो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक पार्क है। ठीक है, इस पार्क की साइड दे रखी है, ए दे रखी है 15 मीटर, बी दे रखी है 11 मीटर और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे को किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडें गिवन हो तो हमेशा क्या लगता है? यूनिट फार्मूला लगता है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे। यूनिट फार्मूला क्या था हमारा? एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में 2। ठीक है, इन सबको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे इन सबको। ठीक है, ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, इतना मीटर आ गया। इसके बाद फार्मूला क्या था? ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, समझ गए सारा सारा? ठीक है, अब हम यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू हमारे पास क्या थे? 16, 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी? 15 है, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। 16 ऐसे रह गया, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा कितना? 10। ठीक है, फैक्टर है। अब हम इनको फैक्टर कर लेंगे। देखो 16 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ये 1 ऐसी रह गया, 5 ऐसी रह गया और इस 10 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 2 लिख लेंगे। ठीक है, पेयर बनाओ सभी बच्चे। ये देखो 4 और ये 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर। भाई 1 तो ऐसी है तो इसका ऐसी रहने दो, 1 का स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 5 का पेयर बन गया, ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू में 2। क्या बाहर आ जाएगा इसमें? 4 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 2 ऐसी रह जाएगा। ठीक है, ये रूट में रह जाएगा। ठीक है, अब 5 4 जा कितना होगा? 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? सब यहां तक देख लो एक बार। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी, बस यही आंसर था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, सभी उतार लो इस क्वेश्चन पे, उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी साइड दे रखी है हमारे को, ए दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका पैरामीटर है 42, यानी परिमाप 42 है। इसका मतलब सी हमें पता नहीं, सबसे पहले हम सी निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पैरामीटर। तो ए की वैल्यू कितनी है? 18, बी की वैल्यू 10 है, प्लस सी ऐसी रहेगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा? 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें एबीसी तीनों गिवन था, बट इस वाले के अंदर क्या कर दिया इन्होंने परिमाप यानी पैरामीटर दे दिया, साइड में दे रखे, हमने साइड निकाल ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब हमारा फार्मूला क्या था? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अपॉन में 2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 18 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू कितने निकलेगी हमारा? 14 अपॉन में 2। सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करके 42 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, एस निकल गया 21। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका ट्राइंगल का क्या फार्मूला था? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 21 है, यहां जगह 21 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 18 है, फिर 21, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है, फिर 21 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 14 है। ठीक है, तो देखो ये वाला 21 तो ऐसे ही रहेगा, अब यहां माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 21 में से 18 गया तो 3 बचा, 21 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा और 21 में से 14 जाएंगे तो ये आ जाएगा 7। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है,
चलो बच्चों पेयर बनाओ। देखो 21 का क्या रहेगा, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऐसी रह गया, 11 ऐसी रह गया और ये 7 ऐसी रह गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो इधर देखो, ये 7 का पेयर बन रहा है और यहां पे 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 7 और 3 दोनों का पेयर बन रहा है, तो यहां लिखोगे 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। और किसका पेयर नहीं बना, 11 का पेयर नहीं बना, तो 11 ऐसे ही रह गया। तो क्या होगा, इसमें 7 बाहर आ जाएगा, इसमें 3 बाहर आ जाएगा और इसका पेयर नहीं बना 11 का, तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 7 3 जा 21 और √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। ठीक है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की जो साइडें हैं वो रेशियो में गिवन है। ठीक है, कितनी है, 12 17 25, ये रेशियो में दे रखी थी। तो हमने क्या लेट कर लिया, यानी मान लिया हमने, माना यानी लेट कर लिया हमने कि a इक्वल टू 12x है, b की वैल्यू 17x है, c की वैल्यू 25 और इसका परिमाप यानी पैरामीटर दे रखा है 540। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, रेशियो फॉर्म के अंदर इसको हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में परिमाप यानी पैरामीटर, a की वैल्यू 12x है, b की वैल्यू 17x है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की जो वैल्यू हमारे पास वो गिवन है 25x इक्वल टू पैरामीटर। ठीक है, ऐड कर लेंगे, 54 आ जाएगा ऐड करके, 54x इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540 अपॉन में 54, डिवाइड कर लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इस 10 को यहां पुट करेंगे, यानी a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। b की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 10 170 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 10 250। ठीक है, यानी 120 170 और 250 ये हमारी निकल गई। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन को, कोई दिक्कत ही नहीं है। लगाएंगे हम s इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a की वैल्यू कितनी है, 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे सबको। ठीक है, सबको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 540, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ गई, 270 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद लगाएंगे हम ट्राइंगल s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, s की जो वैल्यू है हमारे पास 270 आ गई थी, तो 270 माइनस a हमारे पास कितना था, 120 था, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस कितना है, 250। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। माइनस कर लेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 270 माइनस, ठीक है, 270 में से 120 कम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ऐसे 270 में से हम 170 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 270 में 250 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना उतार लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो, ट्वेंटी सेवन इंटू, भाई ये 0 है मेरे पास तो मैं इसको 10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 15 इंटू 10। ऐसी 100 है, इसको ऐसी रहने दो, ये तो ऑलरेडी बन जाएगा पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 20 ऐसी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 27 को लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 10 ऐसी रह गया। 15 को क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 3, ये वाला 10 ऐसी रह गया। और इस 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 10। ठीक है, और 20 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 5। इतनी बात समझ में आ गई। सबको तोड़ लिया हमने, सबके फैक्टर कर लिए। ठीक है, अब देखो पेयर बनाओ। देखो ये 3 का पेयर बन गया,
और देखो 3 एक ये रहा, और कहां है 3, एक 3 ये रहा, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, ठीक है, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, ठीक है, दो ये 10 बच गए, और यहां बन गया 2 का ये, ठीक है। इसमें एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें 3 बाहर आएगा, इसमें 10 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, इसमें 10 बाहर आएगा, इसमें 2 बाहर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 3 जा 9, और ये हो गया 5 2 जा 10, तो ये वाला 10 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 10 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 10 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, क्या था हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, देखने को ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर था इजी, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें, ठीक है। ये फाइनल एग्जाम के अंदर भी आएगा, और आपके यूटी होंगे उसके अंदर भी आता है, और हर बार आता है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। उतार लो सभी। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्वेश्चन 5 कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड इक्वल है। एक बार ध्यान रखो, इसमें एक ही दे रखा, बस इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दो साइड इक्वल है, और हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो ये 12 दे रखा तो ये भी 12 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लो, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप दे रखा है 30 दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में परिमाप है 30, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 12 है, c पता नहीं है, 12 12 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा, c ऐसी रहेगा इक्वल टू में 30, तो c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर, इतना आ जाएगा। इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, a कितना है हमारे पास 12 है, b की वैल्यू भी 12 है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, ठीक है, अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लोगे तो हमारा आ जाएगा 15, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे ट्राइंगल इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यहां तक समझ में आया। फार्मूला तो वही है, हीरोइन फार्मूला चल रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, 15 माइनस ए की वैल्यू 12 है, 15 माइनस बी की वैल्यू 12 है, 15 माइनस और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो ये 15 तो ऐसे ही रह जाएगा, 15 में से बाहर जाएंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 15 में से 6 जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे 15 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझने के बाद फैक्टर करेंगे हम, इस 15 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3, ये वाला 3 ऐसे ही रह गया ऑलरेडी बना हुआ है। इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, समझ में आ गया, ठीक है। देखो पेयर बनाओ, देखो इस 3 का पेयर बन गया, ये 5 तो ऐसे रह गया, 3 का पेयर बन गया, इस वाले 3 का पेयर बन गया, और ये वाला 3 ऐसे रह गया, ठीक है। देखो ये 5 ऐसे रह गया, ये 3 और ये 3 का पेयर बन गया, ये वाले 3 ये वाले 3 का पेयर बन गया, 3 ऐसे रह गया, ठीक है। इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच गया 5 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, और 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो ये आपकी 10.1 पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और 10.2 आपके एग्जाम में आनी नहीं है, 10.1 तक ही आनी है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, पुरानी बुक और नई बुकों में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो आप सब बच्चे देख लेना। और ये आपका हीरोइन फार्मूला कंप्लीट हो गया। आप जितने भी स्टूडेंट हैं अपना होमवर्क करना चाहते हैं, इससे होमवर्क कीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। जो कोई बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। इसी बेस पे सारे क्वेश्चन आने, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट उतार लीजिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। उतार लीजिए बच्चों सभी।